वेलकम टू एसपी ट्यूटोरियल्स। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे HTML का कैरेक्टर सेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे HTML के कैरेक्टर सेट होता क्या है। HTML का जो कैरेक्टर सेट को हम लोग यूज़ करेंगे। HTML का जो कंटेंट पेज है, मतलब जो HTML का वेब पेजेस है, वेब पेजेस के अंदर हम लोग जितना सारा कंटेंट लिखेंगे उस कंटेंट का कैरेक्टर, मतलब जितना भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर या फिर सिंबल जो भी होता है वो कौन सा कैरेक्टर सेट के अंदर आता है, उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग ये कैरेक्टर सेट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक HTML पेज जब बनता है सिर्फ कैरेक्टर सेट वहाँ पे रहता है ऐसा बात नहीं है। जब कैरेक्टर सेट को यूज़ करेंगे, कैरेक्टर छोड़ के भी हम लोग बहुत सारा मीडिया भी यूज़ करते हैं, जो कि इमेज होता है, म्यूज़िक होता है, वीडियो रहता है, बहुत सारा कंटेंट रहता है। ठीक है, वो कंटेंट जो है, कंटेंट को स्टोर करने के लिए HTML क्या करता है, HTML वो जो कंटेंट है, कंटेंट को जब कंप्यूटर में सेव करता है, सेव करते समय एक बाइनरी कोड में स्टोर करता है। ठीक है, ये बाइनरी कोड को स्टोर करने के लिए ASCII कैरेक्टर, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये जो कैरेक्टर सेट दिया गया था, ठीक है, उसको फॉलो करते गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, क्योंकि जो कैरेक्टर सेट है, कैरेक्टर सेट ये ASCII कैरेक्टर के साथ अनुजाई ये सब जितना भी HTML पेज बनाएगा उसके हिसाब से आपको कैरेक्टर सेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि जो डेटा का आदान प्रदान हो सके उसको बहुत आसानी से करने के लिए ये सब को यूज़ किया गया है। ठीक है, पर देखिए, जो HTML का कैरेक्टर सेट है फर्स्ट टाइम जो यूज़ होता था ASCII का, वो ASCII का जब यूज़ होता था वो 7 बीट का था। ठीक है, जो कि 127 कैरेक्टर को यूज़ किया गया था। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे HTML का कैरेक्टर सेट है क्या। ठीक है, HTML कैरेक्टर सेट इज यूज फॉर टू डिस्प्ले HTML पेज करेक्टली। HTML का जो कैरेक्टर सेट है ये यूज़ इसलिए ही होता था ताकि हम लोग HTML पेज को करेक्टली डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, ए वेब ब्राउज़र मस्ट नो व्हिच कैरेक्टर सेट इज़ टू यूज़, मतलब ये एक ब्राउज़र को हर हाल में जानना पड़ेगा जो वो वेब साइट को सरवाइव कर रहा है, ये कौन सा कैरेक्टर सेट यूज़ कर रहा है। ठीक है, अगर वो वेबसाइट को नहीं पता होता है, अगर उसी वेबसाइट में कौन सा कैरेक्टर यूज़ हो रहा है उसको अगर डिफाइन नहीं किया गया है तो वो ब्राउज़र उसी वेबसाइट को पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, आप देखिए, व्हाट इज़ इन कैरेक्टर एनकोडिंग। जो कैरेक्टर एनकोडिंग है वो क्या होता है। देखिए, ASCII वॉज द फर्स्ट कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड, मतलब फर्स्ट जब इनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज़ हुआ था वो ASCII कैरेक्टर के हिसाब से यूज़ होता था। जो फर्स्ट ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ASCII कैरेक्टर था। इसका रूल्स के अनुसार में 7 बीट मतलब 127 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का यूज़ किया गया था। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम HTML पेज बनाया जाता था उसमें 127 कैरेक्टर का यूज़ किया जाता था, जो कि रहता था नंबर्स 0 से लेके 9 तक और इंग्लिश लेटर A से लेके Z तक, और कुछ कैरेक्टर सपोर्ट करता था। ठीक है, तो इसके बिना भी बहुत सारा कैरेक्टर रहता था जो बहुत बाकी पड़ गया था, जिसका इस्तेमाल आजकल का दिन में किया जा रहा है, जो कि वो ASCII कैरेक्टर के अंदर नहीं था। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है, ANSI कैरेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। ANSI कैरेक्टर जो कैरेक्टर था वो विंडोज़ का ओरिजिनल कैरेक्टर सेट था। ठीक है, वो सपोर्ट करता था 8 बीट मतलब 256 डिफरेंट कैरेक्टर कोड। जो 127 बीट का कैरेक्टर कोड्स था, 127 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर सपोर्ट करता था पहले ASCII में, वो ANSI में क्या किया गया है, थोड़ा सा बढ़ाया गया है, मतलब ANSI में थोड़ा सा उससे ज़्यादा कैरेक्टर कोड को सपोर्ट किया गया है। ठीक है, पर ANSI में जो 256 कैरेक्टर कोड सपोर्ट किया गया था वो भी बहुत ही कम था आजकल का दिन में जितना सारा सिंबल्स यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या किया गया है, ANSI के बाद यूज़ किया गया है ISO 8859 स्टैंडर्ड का। ठीक है, इसका जो वर्सन था 1, ये वर्सन HTML4 में यूज़ होता था। देखिए, HTML का जो वर्सन था, HTML का जो फर्स्ट वर्सन था वो था HTML2। HTML2 के बाद जो वर्सन आया वो है HTML 3.2। ठीक है, HTML 3.2 के बाद जो आया है वो है HTML4। ठीक है,
HTML4 आने के बाद क्या हुआ है, HTML4 में ये एनसी कैरेक्टर मतलब एनसी कैरेक्टर और उसका बाद जो आया था ISO 8859 वर्जन 1 उसका इस्तेमाल किया गया था, जो कि 256 डिफरेंट कैरेक्टर कोड को सपोर्ट किया गया था। ठीक है, पर ये जो 256 कैरेक्टर कोड सपोर्ट करता था वो भी बहुत ही कम पड़ गया था। इसके कारण इसके बाद और एक कैरेक्टर कोड का स्थापन किया गया है, वो है UTF-8। ठीक है, UTF-8 जो स्टैंडर्ड था वो HTML5 मतलब आजकल का दिन में जो वेब पेज क्रिएट किया जा रहा है वो सब HTML5 में बन रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, जितना भी HTML5 का आजकल वेबसाइट बन रहा है सभी जगह पे जो मेटा कैरेक्टर सेट है वो UTF-8 का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, जो UTF-8 कैरेक्टर है उसमें बहुत सारा 10,000 से भी ज़्यादा कैरेक्टर सेट या फिर सिंबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, वो ISO स्टैंडर्ड का जो कैरेक्टर कोड था और एनसी का सेम ही जैसा था, तो इसके बाद आया है HTML का 5 का जो UTF-8। ठीक है, UTF-8 में जो था यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट जो था वो कवर करता था ऑलमोस्ट बहुत सारा कैरेक्टर और सिंबल्स को, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब में बहुत सारा कैरेक्टर कोड है जो सपोर्ट करता है, वो उतना कैरेक्टर UTF-8 में भी सपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखिए HTML में क्या होता है। HTML4 में जब मेटा कैरेक्टर को यूज़ किया जाता था उस समय पे हम लोग यूज़ करते थे मेटा HTTP EQUIV कंटेंट टाइप था हम लोगों का टेक्स्ट स्लैश HTML और इसमें जो कैरेक्टर सेट था ISO -8859-1। ठीक है, जो HTML4 का वर्जन था पहले ये मेटा जो टैग था इसमें ये कैरेक्टर सेट का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, पर आजकल का जो वेबसाइट बन रहा है, जितना भी वेब पेज बन रहा है उसमें क्या किया गया है, मेटा कैरेक्टर सेट जो कैरेक्टर सेट यूज़ हो रहा हुआ है UTF-8। तो UTF-8 को यूज़ करने के लिए हम लोग जो मेटा कैरेक्टर देंगे उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे मेटा कैरेक्टर सेट इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे UTF-8। ठीक है, तो कैसे ये यूज़ होता है उसके बारे में दिखाते हैं आप लोगों को। तो एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे देखिए डॉक टाइप यहाँ पे जो HTML5 है, HTML5 में हम लोग क्या करेंगे, ये डॉक टाइप यहाँ पे मेंशन कर देंगे डॉक टाइप HTML। ठीक है, उसके बाद हम लोग HTML जो टैग है HTML टैग के अंदर हेड सेक्शन रहेगा और बॉडी सेक्शन रहेगा। बॉडी सेक्शन पे आप कंटेंट डालेंगे, जो भी कंटेंट आप डालेंगे ब्राउज़र का पेज में दिखाई देगा और हेड सेक्शन पे जो भी डालेंगे वो ब्राउज़र में कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। पहले भी डिस्कस किया था हम लोग, हेड सेक्शन पे सिर्फ उसी को ही डालते हैं जो कि ब्राउज़र पहचानने के लिए यूज़ होता है। पर देखिए मेटा टैग जो यूज़ करेंगे, मेटा टैग को यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेटा कैरेक्टर सेट और इक्वल साइन देंगे। इक्वल साइन देने के बाद हम लोग लिखेंगे UTF-8। ठीक है, सिर्फ इसको ही डिफाइन करना है आपको हेड सेक्शन के अंदर। इसको डिफाइन करने के बाद ही ये जो मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 स्टैंडर्ड का हो जाएगा। आप यहाँ पे बहुत सारा कैरेक्टर और सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेटा कैरेक्टर सेट में और ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, सिर्फ इसको ही आपको डिफाइन करना है हेड सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये आपको ब्राउज़र में दिखाई नहीं देगा, ये ब्राउज़र को पहचानने के लिए इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।